सीए फाइनल का आपका एएफएम का क्वेश्चन। एमआईएस लिमिटेड वाला क्वेश्चन है। एमआईएस लिमिटेड क्वेश्चन नंबर है आपका 12, सॉरी इलस्ट्रेशन नंबर 6, इलस्ट्रेशन नंबर 6, पेज नंबर 9.42 पे दिया हुआ है, पेज 9.42 डेरिवेटिव का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। इसमें आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं सोलर प्लांट में, सोलर प्लांट में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इंस्टॉल करना चाहते हैं। उसकी जो आपकी इनिशियल कॉस्ट है आज वो 2.5 करोड़ है, और आपको इससे मिलने वाला जो बेनिफिट है वो आगे दिया हुआ है। आपको जो इनिशियल बेनिफिट आपको आज मिलेगा, मतलब अगले 1 साल में, वो आपको मिल सकता है 21 लाख पर एनम, 21 लाख पर एनम फॉर एवर, हमेशा। या फिर एक और आपके पास ऑप्शन है कि आप 1 साल इंतजार करो, सरकार बदलेगी, तो आपको या तो 35 लाख पर एनम सेव होगा या फिर 12 लाख पर एनम सेव होगा। आपका जो आरएफ दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, आरएफ है आपका 8%, और आपके लिए जो इसमें दिया हुआ है वैक वो आपका है 10%। तो आपको अगर किसी भी फ्यूचर इनकम का बेनिफिट निकालना है तो वो आप निकाल सकते हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू उसके बैक से डिवाइड करके, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से डिवाइड करके। तो प्रेजेंट वैल्यू सबसे पहले मैं आपको एक निकाल के दे देता हूँ। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर बेनिफिट, ये आपका है 21 लाख होल अपॉन 10%, या 0.10 भी आप कर देंगे तो आपका 2.10 करोड़ बेनिफिट आपको हो जाएगा। लेकिन 2.1 करोड़ आपको बेनिफिट होगा तो आपको लॉस कितना हो जाएगा, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ जा रहा है, तो 40 लाख का आपको आज ही लॉस हो जाएगा अगर आप इस हिसाब इससे जाएंगे। तो अगर आप 1 साल इंतजार करते हैं, क्वेश्चन में एज्यूम क्या है, 1 साल इंतजार करते हैं तो सरकार बदल सकती है, और सरकार बदलेगी तो आपको दो बेनिफिट, या 35 लाख आपको पर एनम सेव होगा या फिर 12 लाख पर एनम सेव होगा। तो सेकंड ऑप्शन में जो आपका पहला ऑप्शन है वो है आपका 35 लाख पर एनम सेव होगा। तो 35 लाख इसकी मैं निकाल देता हूँ आपको फॉर एवर वैल्यू, यानी वैल्यू ऑफ ऑप्शन अगर अपसाइड जाता है तो आपका जाएगा 35 लाख। इसकी फॉर एवर वैल्यू क्या होगी, तो वही 10% या 0.10 तो आ जाएगी 3.5 करोड़। और अगर आप दूसरा इसमें ऑप्शन लेते हैं, अगर आपका डाउन साइड जाता है, सरकार आपका टैरिफ कम देती तो आपको 12 लाख का बेनिफिट मिनिमम हो गई होगा, तो उसमें भी 10% करेंगे तो 1.2 करोड़ रुपीज़ आपको तब भी बेनिफिट हो जाएगा। ये दो ऑप्शन आपके पास हो सकते हैं, आइदर ये और ये। तो वैल्यू ऑफ ऑप्शन, तो अब आपको लग रहा होगा कि ये वाले जो क्वेश्चन है, ये वाला पार्ट ये आपका बन चुका है किससे, 40 लाख का ये आपको लॉस है। ये आपका ऑप्शन बन चुका बायनोमियल मॉडल का। तो बायनोमियल मॉडल में आपको 3.5 करोड़ का बेनिफिट हो सकता है, और आपको एक बेनिफिट हो सकता है 1.2 करोड़ का, आपको इतना बेनिफिट हो सकता है। अब बायनोमियल मॉडल में आपको जो वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकालनी पड़ती है, तो वैल्यू ऑफ ऑप्शन का एक फॉर्मूला है। वैल्यू ऑफ ऑप्शन आप कैसे निकाल सकते हैं, अपसाइड प्रोबेबिलिटी, मैंने यूपी लिखा है, मल्टीप्लाई बाय अपसाइड प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस प्लस डाउनसाइड प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय डाउनसाइड प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। जगह थोड़ी कम है तो आप ऐसे से काम चला लें कि ये अपसाइड प्राइस, अपसाइड प्रोबेबिलिटी है, PR, मैं इसको PY कर देता हूँ प्रोबेबिलिटी, और इसको PE कर देता हूँ प्राइस, ये भी डाउन साइड प्राइस हो जाएगा, और ये स्ट्राइक प्राइस ठीक है। और डिवाइड बाय आप कर दोगे इसको इंटरेस्ट फैक्टर से,
इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट फैक्टर आपका क्या है वो मैं बता देता हूँ। अच्छा, आपको प्रोबेबिलिटी भी चाहिए। अपसाइड प्राइस आपको पता है 3.5 करोड़, स्ट्राइक प्राइस आपको पता है 2.5 करोड़, डाउन साइड प्राइस आपको पता है 1.2 करोड़, और आपको स्ट्राइक प्राइस वही 2.5 करोड़, और इंटरेस्ट फैक्टर में निकाल के भी दे देता हूँ। अपसाइड प्रोबेबिलिटी निकालना मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपका इंटरेस्ट फैक्टर क्या कहलाता है, आपका जो वन प्रिंसिपल है उसमें अगर आप ऐड कर दोगे इंटरेस्ट फैक्टर जितने भी टाइम का है, जैसे इसमें वो 1 साल उन्होंने एज्यूम किया कि 1 साल बाद आपको अगर इंतजार करते हैं तो 1 साल का इंटरेस्ट फैक्टर आपका 8% है, तो रेट में कोई भी टाइम का मल्टीप्लाई नहीं होना है, तो 8 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज 1.08 आपका आ जाएगा इंटरेस्ट फैक्टर। अब आते हैं आपकी प्रोबेबिलिटी। अपसाइड प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपका होता है इंटरेस्ट फैक्टर माइनस डाउन साइड फैक्टर होल अपॉन अपसाइड फैक्टर माइनस डाउन साइड फैक्टर। अब अपसाइड फैक्टर क्या, तो वही मैं आपको बता देता हूँ। अपसाइड फैक्टर आप डिवाइड कर दो, 3.5 करोड़ आपकी अपसाइड प्राइस जा सकती है, तो थोड़ा बढ़ा दो, 3.5 करोड़ अपॉन आपकी जो स्ट्राइक प्राइस है 2.5 करोड़, तो ये आपका आएगा 1.40। आपका डाउन साइड फैक्टर क्या हो सकता है, ये होगा आपका 1.2 करोड़ होल अपॉन 2.5 करोड़, ये आपका आ रहा है 0.48। ठीक है, ये आपका अपसाइड फैक्टर है, डाउन साइड। तो अब मैं प्रोबेबिलिटी निकाल देता हूँ। अपसाइड प्रोबेबिलिटी, आपकी अपसाइड प्रोबेबिलिटी जा रही है 1.08 माइनस डाउन साइड फैक्टर आपका है 0.48 होल अपॉन अपसाइड फैक्टर आपका क्या है 1.40 और डाउन साइड आपका 0.48। तो आपकी जो अपसाइड प्रोबेबिलिटी आ गई वो क्या आ रही है, अब निकाल के देख लेता हूँ। 1.08 माइनस 0.48 दैट इज 0.6, 1.40 माइनस 0.48 0.92, 0.6 अपॉन 0.92, 0.6 अपॉन 0.92, तो 65.21। तो इन्होंने 3 डिजिट तक ही लिया है 0.652। तो आपकी जो अब डाउन साइड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी वो बैलेंसिंग फिगर होगी, तो वो हो जाएगी 1 माइनस 0.652 दैट इज आपकी आती है -1.348। अब आप इस प्रोबेबिलिटी को इस फॉर्मूले में रख देते हैं, इसमें वैल्यू ऑफ ऑप्शन की इस फॉर्मूले में आप इसको रख दोगे, आंसर आ जाएगा। मैं निकाल के बता रहा हूँ, देखो आपका अपसाइड प्रोबेबिलिटी आ गई 0.652, तो 0.652 मल्टीप्लाई बाय आपका जो अपसाइड प्राइस है वो है 3.5 करोड़ माइनस आपका जो स्ट्राइक प्राइस है 2.5 प्लस फिर डाउन साइड प्रोबेबिलिटी आपकी क्या है 0.348, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे डाउन साइड प्राइस से, वो है आपका 1.2 और आपका जो स्ट्राइक प्राइस है 2.5 करोड़ है, और होल अपॉन इंटरेस्ट फैक्टर 1.08। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.652 इंटू 1 करोड़, 0.652 इंटू 1 मेमोरी प्लस में डालो, फिर 0.352 इंटू माइनस 1.3 करोड़ माइनस का 0.35 करोड़ इंटू 1.3 माइनस का, तो आपका जो आ रहा है ऊपर जो वैल्यू आ रही है 0.1944 करोड़ और अपन 1.08। अब आप इसको 1.08 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा अपन 1.08, तो आपका आएगा 18। तो अप्रॉक्स 18.48 आपका आंसर आ जाएगा। ये सिर्फ अप्रॉक्सीमेशन की दिक्कत आ रही है। 0.1848 करोड़, तो ये आ जाएगी आपकी 18.48 लाख।